के आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी हो रही है, यहाँ पर उस पर अमल दरामद करवाने वाली कुव्वतें कौन है जो इस वक्त ख्वाब खरगोश के यहाँ तो मजे लूट रही हैं? उन्हें नजर ही नहीं आ रहा कि गजा में हो क्या रहा है। इसराइल का अस्पताल पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दावा किया कि अस्पताल इस्लामी जिहाद के रॉकेट का निशाना बनाता। हम आलमी मीडिया ने इसराइली दावे को झूठा करार दे दिया। इसराइल ने एक फ़लस्तीन के हॉस्पिटल पे हमला किया है जिसमें गजा के अंदर, जिसमें 500 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। गुजारिश ये है कि पहले टीटीपी को रोक ले भाईजान, वो आपके जलसों में और आपके घर में घुस घुस के मार रहे हैं, पहले उनको रोक ले। फलस्तीन का तो फासला बहुत दूर है यहाँ से हमास का। हमास ने बोला कि नहीं, हम आपको जिंदा नहीं रहने देंगे। दोस्तों, पूरी कहानी यही है। हमास वाले आतंकवादी हैं, हिजबुल्लाह वाले आतंकवादी हैं, फतह वाले आतंकवादी, इनका काम ही ये है। गाजा सिटी में कैसे अस्पताल को निशाना बनाया गया जहाँ पर जख्मियों की बड़ी तादाद थी, डॉक्टर्स थे, मेडिकल स्टाफ था, कम से कम 1000 अफराद इसमें शहीद हुए। ये जो आपके कंट्री के लोग जो हैं वो खामखा जो लौड़े लपाड़े जो ट्वीट पे जिहाद करने की सिर्फ सलाहियत रखते हैं, उनको मैं बताना चाहूँ 98% दहशतगर्दी आपके कंट्री के अंदर बढ़ चुकी है। क्योंकि अमेरिका ने एक प्रॉपर फुल फ्लेज सपोर्ट दी हुई है इसराइल को कि तुमने जितनी मिलिट्री पावर इस्तेमाल करनी है करो, किसी तरीके से यहूदियों को मारो और वहां पे एक इस्लामिक साम्राज्य वहां पे गठित कर दो, कोई और धर्म वहां पे ना चले, बस ये लोग ये चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो बाइडेन जो है वो इजराइल पहुंचे हुए थे और इजराइल से उनका जो दौरा है वो ख़त्म भी हो गया है। दोस्तों, जैसे ही इजराइल वो पहुँचे उससे कुछ देर पहले ही जो गाजा है उसमें एक जो हॉस्पिटल है उस पर बम धमाका होता है, जिसमें बताया जा रहा है कि 200 से 500 जो आम लोग हैं वो मारे जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद से इंडियन गवर्नमेंट ने भी साफ कह दिया कि जो भी इसके जिम्मेदार हैं वो जिम्मेदारी जो है वो देश पे या फिर उस लोग पे तय होनी चाहिए कि आखिरकार इतना बड़ा जो है वो गलती कैसे हो सकता है। दोस्तों, हॉस्पिटल में वो लोग होते हैं जो खुद बीमार होते हैं। दोस्तों, जो पहले से ही बहुत ज़्यादा बीमार थे वो हॉस्पिटल में थे और उसके बाद उनके ऊपर इस प्रकार का अटैक, उसमें 200 से 500 लोगों का मारा जाना, ये बहुत ही दुखद जो है वो घटना है। दोस्तों, अगर बात की जाए इजराइल की जो आर्मी है, इजराइल की जो गवर्नमेंट है उसकी बात की जाए तो इजराइल की गवर्नमेंट ने साफ तरीके से ये कह दिया है कि हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है और हम जो है वो आम लोगों पर जो है वो अटैक नहीं करते। हमारा सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी जो है वो हमास के आतंकियों से, क्योंकि वो हमारे लोगों को मार रहे हैं। दोस्तों, वही अगर हमास की बात करें तो हमास ने कहा है कि जो इजराइल है उसने किया है, लेकिन अगर बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो वीडियो सामने आई हैं, जो ऑडियो सामने आई है हमास के आतंकियों को, उसको देखा जाए तो ऐसा लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के आने से पहले ये जानबूझकर किया गया एक आतंकी हमला है, जिसमें पूरी दुनिया को ये दिखाया जाए कि इजराइल जो है वो एक आतंकी देश है। लेकिन इजराइल ने साफ कह दिया है और कुछ ऐसी वीडियो जारी हुई है जिसमें साफ नज़र आ रहा है कि जो हमास ने जो रॉकेट जो है वो इजराइल पे मतलब इजराइल की ओर भेजा था वो गलती से हॉस्पिटल पे जाके गिर गई। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन। अंदाज़ा करें, ये अभी की बात नहीं, पिछले अगर 10 या 20 साल का अगर आप ग्राफ बनाएं, जितनी लोग शहीद हुए हैं फ़लस्तीन में और इजराइल समझता है कि वो इतने लोगों को शहीद करके फ़लस्तीनियों को की हिम्मत को हरा देगा, तो वो अभी तक नहीं हुआ और आइंदा इससे ज़्यादा ताकत के साथ लोग, अब मैं समझता हूँ कि उभरना शुरू होंगे, न सिर्फ फ़लस्तीनी बल्कि इस्लामी दुनिया से बाकी सपोर्ट भी महसूस होता है। अच्छा, डॉक्टर साहब माफ़ी चाहूँगा, आपको यहाँ पे कट कर रहा हूँ, लेकिन जो ये कल सानिया हुआ है, ये जो हॉस्पिटल के ऊपर अटैक हुआ है, ये एक अरसे से हम 9/11 के बाद से ऐसी जंगें देख रहे हैं जहाँ पर मासूम लोगों के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं और काफ़ी बड़े पैमाने के ऊपर जो है ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन कुछ कवानीन होते हैं जंग के जिन्हें फॉलो करना ज़रूरी होता है। मेरी कमकली में है, आप प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा कि आप जर्नलिस्ट जो हैं पूरी दुनिया से जो आए होते हैं, जो उस वॉर को कवर कर रहे होते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, आप रेड क्रॉस को प्रोटेक्ट करते हैं, आप UN के जो लोग वहाँ सपोर्ट कर रहे होते हैं, आवाम को, ज़ख्मियों को, उन्हें सपोर्ट करते हैं और हॉस्पिटल्स को जो है आप टारगेट नहीं करते। कल एक अटैक किया जाता है जी एक हमास के लीडर पर, इस्माइल बानिया पर, उनकी फैमिली पर, और उसके 1 घंटे बाद ही जब जख्मी वहां से हॉस्पिटल लाए जाते हैं तो पूरा अस्पताल उड़ा दिया जाता है, तहस नहस कर दिया जाता है। ये वाकया, ये सानिहा जो है, ये तारीख में मिलता नहीं है रीसेंट डेज के अंदर। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी हाँ, रीसेंट डेज में तारीख में ये भी नहीं मिलती है मिसाल कि कोई मुल्क कहे कि मैं इस पूरे ग्रोह को, हमास को
बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और न सिर्फ वो हमास को एलिमिनेट कर रहे हैं, कहीं आपको दुनिया में मिसाल नहीं मिलेगी कि दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक, जो बाइडन कहें कि जी बिल्कुल हमास जो है वो एक टेररिस्ट ग्रुप बन गया है उनके लिहाज से, और वो मज़ाहमती ग्रुप नहीं है, जबकि अरब दुनिया की नज़र में हमास एक मज़ाहमती ग्रुप है जिसको कि अक़वाम मुत्तहिदा के अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के रेजोल्यूशन की 2649 के तहत ये इजाज़त है कश्मीरियों को, फ़लस्तीनियों को, या जहाँ या ईस्ट तिमोर में जो स्ट्रगल फाइट हो रही थी जिसका कि मैं विटनेस हूँ, तो उसमें उनको इजाज़त है कि वो अपना स्ट्रगल करें। उसमें अल अहली अल अरब हॉस्पिटल है ये। अच्छा, इस पे अगर देखा जाए इजरायलीज जो हैं वो तो मानते नहीं है, वो कहते हैं नहीं हमने नहीं की। अगर आप देखें क्या नाम है उनका, अमेरिकन पोजीशन को देखें, जिसका वो कहा जाता है ना कि उनको अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि सारी की सारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इस वक्त कंडेम कर रही है कि अनआर्म्ड जो सिविलियंस हैं उन पे हमला नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब हुआ यह है कि हमास तो एक मिलिटेंट ग्रुप है ही है, लेकिन क्या अनआर्म्ड सिविलियंस पे हमला करने की इजाज़त देनी चाहिए? अनआर्म्ड सिविलियंस, कुछ लोगों का कहना यह है क्योंकि अमेरिका ने एक प्रॉपर फुल फ्लेज सपोर्ट दी हुई है इजराइल को कि तुमने जितनी मिलिट्री पावर इस्तेमाल करनी है करो, तो फिर इजराइल को इस चीज़ की समझ होते हुए, क्योंकि अमेरिका हमारे साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी जो वेस्टर्न पार्ट्स हमारे साथ खड़ी हुई हैं, तो वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि शुरू में हमने इसको जब डिस्कस किया था अरब इजराइल नॉर्मलाइजेशन को, तो हमने कहा था कि जो सऊदी अरब इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करेगा वो बैकफायर करेगी। मैं इसको एक और एंगल से देखना चाह रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में और कुछ अरसे के लिए वेस्ट के लिए और वेस्टर्न वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड के दरमियान जो हालात हैं मज़ीद फ़ायदा उठा सकते हैं, और कुछ ममालिक जो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं कि मज़ीद वेस्ट के हालात मुसलमान दुनिया से ख़राब हों। और सुनने में तो आया है कि कई ऐसे जो ममालिक हैं उन्होंने अपने फेक अकाउंट्स बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो तो काफ़ी ज़्यादा इजराइल की जो है वो कहीं ना कहीं बुराई करती है। दोस्तों, आपको पता है कि इजराइल जो है जो पाकिस्तान है वो इजराइल के साथ खड़ा नहीं है, इजराइल का कट्टर दुश्मन है। दोस्तों, पाकिस्तान के तो जो पासपोर्ट है उस पर भी पूरे देश में वो घूम सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट लेकर वो इजराइल नहीं जा सकते। मतलब इस प्रकार का जो नफरत है वो पाकिस्तानी जो है वो इजराइल के साथ करते हैं। तो वो अभी बड़ाई क्यों कर सकते हैं, कैसे करेंगे? दोस्तों, जिस प्रकार से इजराइल ने साफ कह दिया कि वो आतंकियों को छोड़ेगा नहीं, और जो आम लोग हैं उनको एक लोगों को भी वो छुएगा नहीं, उनको परेशान नहीं करेगा। लेकिन जो कुछ हॉस्पिटल पे अटैक के बाद हुआ उससे पूरी दुनिया जो है वो कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि आम लोग जो हॉस्पिटल में खुद मरीज बन के गए हैं उन पे अटैक हो जाना और उसमें 200 से 500 लोगों का मारा जाना, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। ये आपको भी पता होगा कि इतनी बड़ी न्यूज़ जो है, एक साथ 500 लोग मारे गए हैं, तो ये कहीं से भी छोटी बात नज़र नहीं आती। लेकिन इजराइल ने साफ कह दिया कि हमारी तरफ से कोई अटैक नहीं किया गया है, हम किसी भी आम लोगों के ऊपर अटैक नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ आतंकियों को मारते हैं। और उन्होंने ये भी साफ किया है कि हम जो है वो आतंकियों को ऐसे ही मारते रहेंगे, लेकिन हमारी जो दुश्मनी है वो जो इजराइल के जो फ़िलिस्तीन के आम लोग हैं, जो हमास के आम लोग हैं, उनसे नहीं है। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो से, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।